जी तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं हम आज का अपना अगला लेक्चर। क्योंकि जिस तरह पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने एक रिज़ल्ट शीट बनाई थी, वो पूरे स्कूल की, यानी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हर क्लास की, तो वो बनाई थी हमने। तो उससे अगला आज हम लोग सीखेंगे कि हम एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड जो है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलें तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे जो है वो अपने स्कूल का नाम लिख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आपने रिज़ल्ट कौन सा है, एन यहाँ पे हम लोग जो है वो टोटल करेंगे। टोटल मार्क्स इज़ इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे सम, कि ये एक तो हम लोग जो है वो टोटल कर लेंगे ये कि कितने हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, इसी तरह अब इस फार्मूले को इस सेल में भी हम लोगों ने पेस्ट करना है, लिखना है। तो लिखने की बजाय सिर्फ हम लोग जो इसे ड्रैग कर देते हैं इस तरह। तो ये देखें वो फार्मूला जो है वो सेम इसका भी हो गया। अगर हम लोग इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखें ये फार्मूला इस पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये तो है हमारा एक रिज़ल्ट कार्ड बनाने का तरीका कि इस तरह आप जो है वो रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं। तो अगली इसकी फॉर्मेटिंग रह गई। अब देखें कि ये डी तक है, इसको आप पकड़ें डी तक ले जाएं, इसको कर दें मर्ज। ठीक है, बोल्ड भी कर दें, सेंटर में भी कर दें, और इसका साइज़ जो है वो भी बड़ा कर दें। ठीक है, इसी तरह रिज़ल्ट कार्ड है, इसको भी मर्ज करें इन सेल को, बोल्ड करके इसका साइज़ भी थोड़ा इतना सा कर दें 16, और इसे अंडरलाइन भी कर दें। ये भी आ गया। इसे भी आप सिलेक्ट करें, सेंटर में करें, इसका साइज़ जो है वो 12 का करके और इसे भी अंडरलाइन कर दें। अब ये स्टूडेंट नेम है, क्लास है, इसको इन तीनों को आप सिलेक्ट करें, बोल्ड कर दें, इनका साइज़ भी 12 का कर दें। ठीक है, और ऐसे कर दें। अब ये हमारे पास है टेबल को सिलेक्ट करें, सेंटर अलाइन करें, पहले बोल्ड कर दें इसकी हेडिंग, और इसका साइज़ जो है वो 13 का कर दें। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है वो नीचे वाले पकड़ें इनको, ये इनको करें जी बोल्ड, और इनका साइज़ जो है वो 12 का कर दें, और इन्हें जो है वो सेंटर अलाइन कर दें। ठीक हो गया। ये अब जो है वो एक थोड़ी शक्ल बन गई हमारे रिज़ल्ट कार्ड की। इसको पकड़ के चाहे इस तरह थोड़ा बड़ा कर दें, इसको भी पकड़ें, ये भी बड़ा कर दें, सब्जेक्ट्स को भी और इनको। ठीक है, अब ये टेबल पूरा हमने जो है वो इसको बॉर्डर लगाना है। सारे को सिलेक्ट करें, बॉर्डर पे आ जाएं, ऑल बॉर्डर कर दें, ये इस तरह। और अगर इसका आपने जो है वो कलर चेंज करना है तो इस तरह इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप लोग लगाना चाहते हैं, ये इस तरह। ठीक हो गया।
तो ये इस तरह हमारा एक रिज़ल्ट कार्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस तरह आप अपने स्कूल का एक रिज़ल्ट कार्ड, एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड जो है बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग इसका रिमार्क्स भी निकालना चाहें कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में फ़ेल है या किस सब्जेक्ट में पास है, तो वो हम लोग बाय फार्मूला जो है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग जो है वो हेडिंग दे लेते हैं रिमार्क्स की, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वो फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या है, इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू कि अगर हमारे स्टूडेंट के नंबर जो हैं, यानी स्टूडेंट जो ऑब्टेन मार्क्स कर रहा है, अगर तो वो 40% यानी 40 मार्क्स या 40 अबव है, ये आप अपनी मर्ज़ी से 33 लगा लें या 40 लगा लें, जितने आप लोग रखना चाहते हैं। 33 कर लेते हैं कि अगर वो बच्चा उस सब्जेक्ट में 33 मार्क्स लेता है 100 में से, ठीक है, तो वो बच्चा पास है। अगर वो 33 से कम लेता है तो वो बच्चा फेल है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, इज़ इक्वल टू इफ़, क्योंकि अब हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन में क्या है कि अगर वो बच्चा 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स लेता है। अब 33 मार्क्स किस में है, इस सब्जेक्ट के अंदर। अब ये कॉलम कौन सा है, डी कॉलम, और रो नंबर कौन सी है, 14। तो यहाँ पर या तो क्लिक कर दें या फिर लिख लें। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक लिखा गया कि D14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, ठीक है। कि अगर 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो क्या कर दे, वैल्यू लिख दे वो पास, ठीक है। अदरवाइज या फिर ज़ाहिरी बात है अगर 33 से कम होंगे तो वो क्या होगा, दूसरी कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाएगी, वो लिख देगा यहाँ पर फेल और ब्रैकेट बंद कर दें। यहाँ पर हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। एंटर का बटन दबाएं। अब देखें कि उसने लिख दिया यहाँ पर कि ये बच्चा पास है। इसी तरह इसको पकड़ें और यहाँ तक जो है वो इसे पेस्ट कर दें। अब ये तमाम के तमाम नंबर लिए। अब हम लोग जो है वो यहाँ पे चेक करते हैं कि आया कि बच्चा वाकई फेल करता भी है या नहीं। हम 32 मार्क्स करते हैं, देखें फेल हो गया। 33 करके देखते हैं, पास ही रहेगा। 30 करके देखते हैं, ये फेल हो गया। इस तरह यानी जिस कंडीशन में आप चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट आया कि फेल है या पास है, तो हम लोग एक फार्मूला जो है इफ़ वाला यानी कंडीशनल फार्मूला जो है वो अप्लाई करके अपने स्टूडेंट्स का सब्जेक्टिव मार्क्स जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि आया कि उसने उस सब्जेक्ट को पास किया है या नहीं किया।